Imagine buying a digital artwork over internet at a very reasonable price and getting a unique digital token which proves the authority of your artwork that you bought. Won't be great? And you can resell it too on the future to others. This is NFT. Hello everybody, this is Abu Talha. Hope you are doing well. Today we are going to explore about NFT, how it works and why it is getting so much popularity nowadays. So the video is going to be very interesting. Watch till the end. Still time snaps are given. You can jump to a certain part as well if you want. जब हम सभी ने देखा कि क्रिप्टो करेंसी वॉज द आंसर टू डिजिटल करेंसी, so now NFTs are now pitched as the digital answer to digital artwork, to collectibles. NFTs are taking the digital artwork and the world of collectibles by storm. NFT stands for non-fungible token. It means it can neither be replaceable or nor be interchangeable. आप NFT को ऐसा समझ सकते हो ना कि जैसे फिजिकल वर्ल्ड में कोई भी आर्टवर्क होता है, ठीक है, तो वो आर्टवर्क जो है वो हर आर्टवर्क एक यूनिक होता है और कोई भी आर्टवर्क दूसरे आर्टवर्क से इंटरचेंज नहीं किया जा सकता है। हर किसी की अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, हर किसी के अलग फीचर्स होते हैं। तो उसी तरीके से NFT होता है। अनलाइक कॉइन्स, अनलाइक करेंसी, जैसे कि 500 का नोट, वो सारे 500 के नोट सेम होते हैं। सो दैट्स वाई दे आर फंजिबल, बट NFTs आर नॉन फंजिबल, यानी कि जो भी डिजिटल आर्टवर्क हैं उनकी अलग अलग अपनी यूनिक प्रॉपर्टीज़ हैं, तो वो एक दूसरे से इंटरचेंज नहीं हो सकती हैं और फिर वो उसी के हिसाब से वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर वो खरीदी और बेची जाती है। और इट इज़ लाइक अ डिजिटल एसेट विच रन्स ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो इसको खरीदने बेचने के लिए भी किसी ऐसे करेंसी की जरूरत पड़ती है जो ब्लॉकचेन पे ही चले। सो दैट्स वाई दे यूजेस क्रिप्टो करेंसीज। इट रिप्रेजेंट्स डिजिटल आर्टवर्क, म्यूजिक, वीडियो क्लिप्स, फिर रॉयल्टीज ऑफ एनीथिंग ऑन द इंटरनेट। हर किसी चीज़ को आज जो है वो NFT में कन्वर्ट किया जा सकता है और फिर एक क्रिएटर की अपनी ओनरशिप जो है वो किसी एक प्लेटफॉर्म पर मिल सकती है ड्यू टू NFT, और वो इस NFT को अपने फ्यूचर में वो रीसेल भी कर सकते हैं किसी और को। So it is like a digital asset and it is a very good investment nowadays and it is becoming very good investment on internet. अब ये काम कैसे करता है? So majority of NFT जो हैं वो इथीरियम ब्लॉकचेन नेटवर्क पे चलती है और फिर मोस्ट ऑफ द NFT ट्रांजैक्शन में इथीरियम की यूज़ होती है, मतलब इथर जो कॉइन है इथीरियम की, उस कॉइन की यूज़ होती है। और फिर NFT की भी स्टार्टिंग वो इथीरियम ब्लॉकचेन पे ही हुई थी और फिर यहीं से इसकी शुरुआत हुई थी। अब ये सारे डिफरेंट होते हैं, हर किसी की अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो इसी की वजह से बहुत आसानी हो जाती है कि कोई इसको टैम्पर नहीं कर सकता है और उसके बाद फिर कोई इससे एक दूसरे से इंटरचेंज नहीं हो सकता है। और फिर इसमें फेक NFTs की भी बहुत कम चांसेस होते हैं, क्योंकि अगर कोई फेक NFT जो है वो सर्कुलेट हो रहा है तो बहुत जल्दी उसके जो रियल क्रिएटर हैं, जो उसका ओरिजिनल इशूअर हैं, वहाँ तक ट्रेस हो जाती है और उसके बाद फिर पता चल जाता है कि कौन सी NFT जो है फेक है और फिर कौन सी NFT ओरिजिनल में एग्जिस्ट करती है। सो देर आर लॉट्स ऑफ फीचर्स इन NFT। हम उसके बारे में जानेंगे कि इसके क्या क्या फीचर्स है। पहले हम देखते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है, इसकी हम थोड़ी बहुत बेसिक समझने की कोशिश करेंगे। सो हाउ डज इट वर्क? तो जिस तरीके से फिजिकल वर्ल्ड में किसी भी आर्ट वर्क या फिर किसी भी म्यूज़िक की जो रॉयल्टी होती है, तो वो जिस तरीके से उसकी ओनरशिप जो चेंज होती है और जिस तरीके से लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं और उसके बाद फिर उसे ख़रीद के स्टोर रखते हैं और उसके बाद फिर उसे फ्यूचर में कभी भी बेच देते हैं जब उसके दाम बढ़ जाते हैं, तो उसी तरीके से NFT भी है। बट सिर्फ फ़र्क ये है कि वो डिजिटली होते हैं और फिर वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करती है। इट वर्क्स ऑन इथीरियम ब्लॉकचेन विच इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटेड पब्लिक लेजर विच स्टोर्स ट्रांजैक्शनल रिकॉर्ड्स। तो NFT तो सारे यूनिक हैं, तो इसका इंटरचेंज होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं और फिर इसको आसानी से वेरीफाई किया जा सकता है ओनरशिप को चेंज करने में। यानी कि जब एक के पास NFT है और अगर वो किसी को सेल कर रहे हैं तो यानी कि वो अपना ओनरशिप दे रहे हैं, तो ओनरशिप चेंज होने में इसकी वेरिफिकेशन बहुत आसानी से जाती है और बहुत आसानी से इसको वैलिडेट कर दिया जाता है। और फिर ये ऑथेंटिसिटी इसका नाम है, क्योंकि बहुत जल्दी इसको ट्रेस कर लिया जा सकता है अगर कोई फेक NFTs अगर सर्कुलेट हो रहे हैं तो। अब व्हाट इज़ इट यूज्ड फॉर, हु बाइज देम? तो इसे जो है ना वो लोग खरीदते हैं जो फिजिकल वर्ल्ड में भी आर्ट वर्क को पसंद करते होंगे या फिर फिजिकल वर्ल्ड में अभी रॉयल्टीज़ को महत्व देते होंगे, क्योंकि NFT भी इज़ लाइक अ ओनरशिप किसी चीज़ की, या फिर वो डिजिटल आर्ट वर्क हो जाए या फिर वो म्यूज़िक या फिर कोई वीडियो क्लिप की कोई ओनरशिप हो जाए। सो अगर वो फिजिकल वर्ल्ड में इस चीज़ को पसंद करते होंगे तो वो NFT को भी खरीद सकते हैं अगर उन्हें डिजिटल के बारे में नॉलेज है तो, क्योंकि ये एक डिजिटल एसेट है और फिर ये एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है। सो दे बाय फॉर
इन्वेस्टमेंट पर्पस, और उसके बाद फिर वो एक डिजिटल एसेट के तौर पे खरीदते हैं ताकि वो आज खरीद सके और फिर कल जब उसका दाम बढ़ जाए तो कल वो बेच सके। और अपार्ट फ्रॉम दोज कंटेंट क्रिएटर्स, इसमें जो है एक ऐसा ये है कि आप अपने वीडियोस को, आप अपने कंटेंट को इसको NFT में कन्वर्ट करके आप उसकी ओनरशिप रख सकते हो और फिर उसे आप फ्यूचर में रीसेल कर सकते हो। और आप जब भी उसे रीसेल करोगे तो आपको 10% का कट मिलता रहेगा, यानी कि जितना बार वो सेल होगा, जितना बार वो रीसेल होगा, उतनी बार आपको उसके 10% कट मिलते जाएंगे और एज अ रॉयल्टी इनकम, यानी कि एज अ ऑन गोइंग इनकम आपको वहां से आते रहेंगे। एंड देन गेमिंग आइटम्स, मैनी गेम डेवलपर्स जो है वो उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया अपना, जो गेमिंग प्लेयर्स हैं उनको इससे बहुत बेनिफिट मिलता है। और फिर अगर आपके पास कोई मतलब रेयर कोई गेमिंग आइटम्स हैं तो आप उन्हें NFT में कन्वर्ट करके आप किसी और को बेच सकते हो, या फिर कोई रेयर आइटम को आप खरीद सकते हो ताकि आप उसे फ्यूचर में बेच सको। आप उसे अपने अभी गेम में इस्तेमाल भी कर सकते हो और फिर बाद में आप उसे किसी और को बेच भी सकते हो। और NFT जो है वो एज अ कोलैटरल भी यूज होते हैं, यानी कि अगर आप DeFi पे यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस से अगर आप लोन लेते हो तो NFT जो है ना वो एज अ कोलैटरल वहाँ पे यूज़ होता है, यानी कि आप NFT से आप ब्लॉकचेन पर किसी की आपकी रॉयल्टी है, यानी कि कोई अगर डिजिटल आर्टवर्क है या फिर कोई आपके पास म्यूजिक क्लिप है या फिर किसी वीडियो क्लिप की आपके पास रॉयल्टी है, उसकी ओनरशिप है, तो आप जो है वो उसे एज अ कोलैटरल यूज़ कर सकते हो इन बोरोइंग मनी ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। सो नाउ वी विल सी कि इसे इतनी पॉपुलैरिटी अब क्यों मिल रही है, क्योंकि ये जो है ना वो 2015 से स्टार्ट है, बट ये अब इतना क्यों पॉपुलर है? तो इसका मेन कारण है क्रिप्टो करेंसी और फिर इसका मेन कारण है पॉपुलैरिटी ऑफ ब्लॉकचेन। ये 2015 से चल रही है। जिस तरीके से क्रिप्टो करेंसी जो है वो 2008 में सबसे पहली बार बनी थी, तो पॉपुलर हुई है अभी पिछले 3-4 सालों में। सो बिकॉज ऑफ पॉपुलैरिटी ऑफ Web3 एंड देन ब्लॉकचेन, और उन दोनों की वजह से क्रिप्टो और फिर क्रिप्टो की वजह से NFT। और जब से इथेरियम आया तो एज यू नो कि इथेरियम ब्लॉकचेन पर ये ज़्यादा चलती हैं और फिर इथर जो है वो इसमें ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो जब से ये सारी चीज़ें पॉपुलर हुई हैं तब से NFT भी पॉपुलर हुई है। तो अब हम आते हैं अपने कंक्लूजन पर। So NFT is non-fungible. It means it can't be interchangeable and it is a digital asset. It has a very good potential for ongoing revenue. It is a very good investment. It is very easy to do investment. और एट लास्ट मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं जो है NFT को बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ। हाँ, इट इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट बट डू योर ओन रिसर्च। आप किसी के बहकावे में या फिर कोई अगर चीज़ ट्रेंडिंग में है तो उस चीज़ को लेकर के आप इन्वेस्ट मत कर दो, उसमें आप पैसे मत लगा दो या फिर उसमें खुश मत जाओ। आप उसको पहले देखो कि व्हाट इज़ इट, और उसके बाद फिर उसको अच्छे से इन डेप्थ एक्सप्लोर करो और फिर तब अपने रिसर्च के बाद आप उसमें जाओ और फिर आप उसमें इन्वेस्ट करो या फिर उसमें जो भी करना है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द इन्फॉर्मेशन एंड आई होप इट हेल्प यू अलॉट। और अगर आपके अब भी कोई डाउट है तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, आई विल लव टू आंसर। और फिर अगर आपको इसके बारे में और डेप्थ में जानना है देन लेट मी नो, आई विल मेक अनदर वीडियो टू। सो टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, अस्सलाम वालेकुम।